आज के लेख में हम मेष लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य देव का द्वादश भावों में फल की जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि मेष लग्न की जन्म कुंडली में अलग अलग भावों में स्थित सूर्य देव का क्या फल जातक के जीवन में होता है। एक, यदि मेष लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य देव जन्म कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न में स्थित हो तो जातक को बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं। जातक प्रकृति ओजस्वी परिश्रमी व स्वाभिमानी होने के साथ साथ राजा तुल्य गुणों से परिपूर्ण होता है। क्योंकि मेष लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य देव पंचम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि जन्म कुंडली में योगकारक होते हैं। और जब सूर्य प्रथम भाव में बैठते हैं तो पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ अपने मित्र मंगल की राशि में बैठने के कारण जातक को सदैव शुभ परिणाम प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य देव उच्च हो जाते हैं। किंतु सूर्य देव की सप्तम दृष्टि जातक के दाम्पत्य भाव में पड़ती है, जो कि सूर्य देव की नीच दृष्टि है, क्योंकि सूर्य देव सप्तम राशि में नीच के हो जाते हैं, जिस कारण से जातक के दाम्पत्य जीवन में कुछ कड़वाहट व अवसाद प्रदान करते हैं। दो, यदि मेष लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य देव दूसरे भाव में स्थित होते हैं तो यहाँ सूर्य देव पंचम भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में स्थित होने पर यहाँ वे अपने शत्रु शुक्र देव की राशि में स्थित होते हैं, जिस कारण से शत्रु की राशि में स्थित होने के कारण सूर्य देव धन कुटुंब वाणी विद्याधन में रुकावटें देते हैं। साथ ही उनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने के कारण जातक को दीर्घायु आरोग्यता प्रदान करते हैं, साथ ही अकस्मात धन की प्राप्ति कराने में सहायक होते हैं। तीन, जय मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देव तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो यहाँ वह अपने मित्र बुध की राशि में होते हैं और स्वयं कुंडली में पंचमेश बने हैं। इस कारण से अति शुभ फल प्रदान करते हैं। जातक को मेहनती पराक्रमी व भाइयों के प्रति स्नेह रखने वाले चरित्र का निर्माण करते हैं। यहाँ से सूर्य देव की सप्तम दृष्टि नवम भाव में पड़ती है, जहाँ अपने मित्र बृहस्पति की राशि धनु आती है। इस कारण से जातक को धर्मात्मा व उच्च अध्ययन में सफलता प्रदान करते हैं। चार, सूर्यदेव जब मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में स्थित होते हैं तो वे यहाँ अपने मित्र चंद्रदेव की राशि में होते हैं। इसलिए जातक को वाहन प्रॉपर्टी जमीन जायदाद में सफलता प्रदान करते हैं। साथ ही यहाँ सूर्य की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है, जहाँ अपने शत्रु शनि की राशि आती है। इस कारण से जातक का अपने पिता के साथ अनबन रहती है, किंतु सूर्यदेव जातक को राज सम्मान भी प्रदान करते हैं। पाँच, पंचम भाव में स्थित होने पर मेष लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य देव बहुत ही शुभ फल देते हैं, क्योंकि यह भाव सूर्य देव का अपना स्वयं का भाव होता है। इस कारण से जातक को प्रेम संतान सुख विद्या अध्ययन लॉटरी सट्टा में सक्सेस प्रदान करते हैं, किंतु यहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है, जो कि शनि का भाव है। आठ, 11वें भाव संबंधित जातक को नकारात्मक फल प्रदान करते हैं, जिस कारण आय के संसाधनों में रुकावटें कैरिट करते हैं। 6, मेष लग्न की जन्म कुंडली के अष्टम भाव में जब सूर्य देव विद्यमान होते हैं तो यहाँ सूर्य देव मारक हो जाते हैं, क्योंकि षष्ठम भाव स्वाभाविक रूप से अच्छा भाव नहीं माना जाता है, किंतु शत्रु का भाव होने के कारण सूर्य देव सदैव जातक को अपने शत्रु पर विजय प्रदान करवाते हैं, परंतु पंचम भाव संबंधी फलों में कमी करते हैं। उनकी सप्तम दृष्टि व्यय भाव में पड़ने के कारण जातक विदेश यात्रा करता है व अधिक व्यय करने वाला होता है तथा जीवन में फिजूल खर्ची अधिक होती है। 7, मेष लग्न की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में स्थित सूर्य देव नीच के हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य सदैव तुला राशि में नीच के होते हैं। अतः सूर्यदेव का यदि नीच भंग नहीं होता है तो सूर्य जातक के वैवाहिक जीवन व दैनिक आमदनी में रुकावटें उत्पन्न करते हैं, यद्यपि उनकी सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ती है, जो कि उनकी उच्च दृष्टि है। इस कारण जातक ऊंचे कद का पराक्रमी व बुद्धिमान होता है।
साथ ही सूर्य नीच के होने के कारण पंचम भाव संबंधित फलों में भी गिरावट आती है। 8 जब सूर्य देव मेष लग्न की जन्म कुंडली के अष्टम भाव में स्थित होते हैं, तो वे यहाँ मारक हो जाते हैं। भले ही अपने मित्र मंगल की राशि में स्थित है, किंतु अष्टम भाव मृत्यु भाव होने के कारण सूर्य देव यहाँ मारक होंगे, जिस कारण जातक को संतान सुख विद्या अध्ययन में रुकावटें उत्पन्न करते हैं। यहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि दूसरे भाव में होने के कारण वाणी में विकार, कुटुंब परिवार में कलह या कुटुंब परिवार के फल में कमी प्रदान करते हैं, किंतु साथ ही अष्टम भाव संबंधी फल भी प्रदान करते हैं, जैसे जातक को दीर्घायु प्रदान करना, रहस्यमय विद्याओं में निपुणता प्रदान करना जैसे कार्य में सफलता अर्जित करवाते हैं। 9 मेष लग्न की कुंडली के नवम भाव में सूर्य देव के स्थित होने से जातक को सूर्य देव धर्मात्मा, उच्च शिक्षा, शिक्षण के क्षेत्र में सफलता प्रदान करते हैं। यहाँ उनकी की सप्तम दृष्टि अपने मित्र बुध के घर तृतीय भाव पर पड़ती है, जो जातक पराक्रमी मेहनती भाई बहनों का सुख प्रदान करने वाली होती है। 10 मेष लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य देव जब दशम भाव में स्थित होते हैं, तो यहाँ अपने शत्रु शनि की राशि में होते हैं। माता पिता के सुख में कमी, राजकार्य में कुछ रुकावटें प्रदान करते हैं, किंतु मेहनत करने के साथ सफलता भी प्रदान करते हैं। यहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि चंद्र देव के भाव अर्थात चतुर्थ भाव पर पड़ती है। आता जातक को भवन, वाहन, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में अच्छा बेनिफिट प्रदान करते हैं, क्योंकि सूर्य देव स्वाभाविक रूप से योग कारक होते हैं। क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य पंचमेश बनता है। 11 इसी प्रकार से मेष लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य एकादश भाव में स्थित होने पर जातक को मेहनत अधिक करवाता है, कुछ आंशिक बीमारियां भी प्रदान करता है, किंतु धन प्राप्ति के स्रोतों में वृद्धि भी करता है। यहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि अपने ही भाव पंचम भाव पर पड़ती है। आता जातक को संतान, प्रेम, शिक्षा के क्षेत्र में सक्सेस प्रदान करता है। 12 सूर्य देव जब मेष लग्न की जन्म कुंडली में द्वादश भाव पर स्थित होते हैं, तो वे यहाँ पर अपने मित्र गुरु बृहस्पति की मीन राशि में होते हैं। इस कारण से जातक का व्यय तो बढ़ता है, किंतु विदेशी संबंधों से अच्छा धन अर्जन करता है। साथ ही उनकी सप्तम दृष्टि षष्टम भाव पर पड़ने के कारण शत्रुओं पर सदैव विजय प्राप्त होती है। कंपटीशन जीवन में जातक को कंपटीशन में सक्सेस प्रदान करते हैं।